सो हे एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे एक एआई एप्लीकेशन वर्क करती है। चाहे वो एआई एप्लीकेशन आपने खुद के मॉडल को ट्रेन करके बनाया हो या फिर आप किसी एलएलएम जैसे कि चैट जीपीटी या फिर जेमिनी का यूज करके बनाए हो, दोनों ही केस में कैसे एक एआई एप्लीकेशन वर्क करती है इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना। बिना कोई देरी के चलते हैं हम एक्चुअली ड्रॉ पे इन चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एआई एप्लीकेशन होता क्या है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर व्हाट इज एआई एप्लीकेशन। ठीक है। तो एआई एप्लीकेशन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा से सीखता है, मीन्स लर्न फ्रॉम द डेटा। ठीक है, मतलब डेटा से सीखता है और क्या करता है कि वो खुद से, मतलब कि खुद से डिसीजन डिसीजन लेता है, डिसीजन लेता है। ठीक है, खुद से डिसीजन लेता है और टाइम द टाइम वो अपने आप को इम्प्रूव भी करता है। तो ये एक एआई एप्लीकेशन कहलाता है। मीन्स कि अगर आपने यूट्यूब का एग्जांपल दें, तो हम यहाँ पर यूट्यूब का एग्जांपल लेंगे। तो यूट्यूब में क्या होता है कि यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसमें एआई को इंटीग्रेट किया गया है। मीन्स कि लेट से आपने कोई वीडियो देखी, लेट से फूड कैटेगरी की, तो आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो फूड कैटेगरी से रिलेटेड हों ही आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कैसे हो रहा है? ये एआई की वजह से हो रहा है। एआई आपके डेटा से सीखता है एंड वो खुद से डिसीजन ले सकता है कि आपको नेक्स्ट चीज़ क्या दिखानी है। अगर इंस्टाग्राम को भी अगर आप देखोगे तो वही सेम ही पैटर्न फॉलो करता है। लेट्स से आपने कोई इंस्टाग्राम पे रील को लाइक किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगा इंस्टाग्राम। लेट्स से आपने कोई रील है उसको आपने यहाँ पे लाइक किया। ठीक है, तो अगर आपने वैसा रील पर लाइक किया एंड नेक्स्ट उस कैटेगरी की रील आपको देखने को मिलेंगी। एंड अगर आप गूगल मैप का भी एग्जांपल लें, ठीक है, तो अगर हम गूगल मैप भी देखें तो गूगल मैप भी हमें बताता है कि किस लोकेशन पे कितना ट्रैफिक है और सबसे बेस्ट पाथ हमारे लिए क्या होगा या फिर रूट कौन सा होगा कि अगर हमें कहीं जाना है तो ये सब कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ एआई। ठीक है, तो एआई की वजह से ये सब हो रहा है। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर है जो कि खुद से लर्न करता है, खुद से डिसीजन लेता है और वो टाइम द टाइम अपने आप को इम्प्रूव करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक एआई एप्लीकेशन है। ठीक है, देखो एआई एप्लीकेशन को दो तरीके से हम बनाते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो एआई एप्लीकेशन को आप दो तरीके से बनाते हो। पहला है एलएलएम का यूज़ करके एंड सेकेंड होता है आप खुद के मॉडल बनाते हो। तो मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगा ओन मॉडल। ठीक है, जब भी आप एलएलएम की बात करते हो तो एलएलएम में हमारे पास जीपीटी है, जिसको कि हम चैट जीपीटी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जेमिनी है, क्लाउड है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एलएलएम्स हैं। ठीक है, एंड ओन मॉडल के अंदर क्या होता है कि हम सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्लीन करते हैं, उस डेटा पे हम ईडीए एक्सेट्रा वगैरह परफॉर्म करते हैं, हम बेस्ट मॉडल को चूज़ करते हैं एंड उसके बाद हम उसको फास्ट एपीआई के अंदर डिप्लॉय करते हैं। मीन्स कि हम फास्ट एपीआई के अंदर हम अपनी एपीआई को बनाते हैं एंड हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितना एक्यूरेट है एंड हम उसको पीकेएल और पीटी फाइल्स के अंदर इसके अंदर एक्सपोर्ट करते हैं एंड देन हम फास्ट एपीआई के अंदर अपनी एपीआई को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओन, बेसिकली हम इसको कहेंगे कि ये हमारा ओन मॉडल हो गया। ठीक है, और ये हमारा एलएलएम वाला हो गया। तो हम दो तरीके से किसी भी एआई एप्लीकेशन को बनाते हैं एंड ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये समझना है कि एक एआई एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। देखो आपको तो ये पता होगा कि वेबसाइट जो होती है या फिर कोई भी एप्लीकेशन है उसका एक फ्रंट एंड का पार्ट होता है। मीन्स कोई भी एप्लीकेशन है उसका एक फ्रंट एंड का पार्ट होता है। फ्रंट एंड के अंदर जो चीज़ें जो यूज़र को दिखती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बटन हो गया, इनपुट हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एंड सेकंड चीज़ होता है हमारा बैक एंड। ठीक है, तो अगर आप बैक एंड बना रहे हो, ठीक है, तो ये हमारा बैकएंड हो गया। अगर हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एलएलएम वाले की। ठीक है, तो एलएलएम से क्या होता है? लेट्स से कोई यूज़र है, यूज़र ने कुछ पूछा, लेट्स से व्हाट इज़ अ कैपिटल ऑफ फ्रांस, व्हाट इज़ अ कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, ऐसा कुछ टेक्स्ट हमें दिया, तो ये जाता है हमारे सबसे पहले बैकएंड के पास एंड बैकएंड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम अपने एलएलएम को कनेक्ट करते हैं। मीन्स यहाँ पर हम एलएलएम को इंटीग्रेट करते हैं बैकएंड के अंदर
और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एलएलएम है। यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल के लिए जेमिनी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर एलएलएम जेमिनी है, ठीक है? और यहाँ पर एलएलएम का सर्वर है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी हमारे फ्रंट एंड से बैक एंड के पास, ठीक है? एंड बैक एंड से जो एलएलएम हमारा इंटीग्रेट है जेमिनी, उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी एंड फिर उसके बाद यहाँ सर्वर पे जाएगा। तो जो हमारा टेक्स्ट होता है सबसे पहले उसको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, देन एलएलएम के पास जाता है। एलएलएम जो होता है उसको बेसिकली प्रेडिक्ट करता है एंड उसके बाद एलएलएम हमें रिस्पॉन्स देता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स हमारे बैक एंड के थ्रू आते हुए फ्रंट एंड पे आ जाती है। एलएलएम बेसिकली एक प्लेटफ़ॉर्म या फिर आप कुछ ऐसा बोल सकते हो कि एलएलएम एक ऐसा जगह होता है, ठीक है? जहाँ पे बहुत सारा टेक्सचुअल डेटा होता है, ठीक है? टेक्सचुअल डेटा मीन्स कि अगर कोई एआई मॉडल है जिसके पास बहुत सारा टेक्सचुअल डेटा हो, ठीक है? एंड उस टेक्सचुअल डेटा पे वो ट्रेन्ड हो, मीन्स वो ट्रेन्ड हो, तो वो हमारा एलएलएम कहलाता है, ठीक है? एंड इसी के अंदर हमारे पास एनएलपी भी आती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है? इसी की वजह से हम किसी भी एलएलएम से बात कर पाते हैं। अगर एनएलपी नहीं होगा तो ये हमान जो हमने यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, वो इस चीज़ को एलएलएम हमारा समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ एनएलपी भी वर्क में आता है, ठीक है? तो ये हमारा कुछ एलएलएम का वर्क फ्लो होता है। सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है हमारे बैकएंड के पास, एंड बैकएंड के अंदर जो हमारा एलएलएम इंटीग्रेट होता है, उस एलएलएम का सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है एंड वहाँ से रिस्पॉन्स हमारे बैकएंड के थ्रू फ्रंट एंड पे आ जाता है। तो ये हमारा किसी भी एआई एप्लीकेशन का वर्क होता है, मीन्स कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड के पास और बैकएंड से एलएलएम सर्वर के पास, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि कैसे अगर हमने खुद का एआई मॉडल बनाया है तो वो कैसे वर्क करता है। तो देखो, अगर आप खुद का आप एआई मॉडल बना रहे हो तो सबसे पहले आपको डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? डेटा कलेक्शन, उसके बाद आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आप उस डेटा को क्लीन करते हो, उस डेटा पे आप ईडीएफ परफॉर्म करते हो, उसके बाद आप चूज़ करते हो मॉडल को, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मॉडल होते हैं। तो आप अच्छे से मॉडल को चूज़ करते हो कि आपके डेटा पे कौन-सा मॉडल फिट बैठता है। उसके बाद आप उसका इवैल्यूएशन करते हो, मीन्स कि वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है? एंड उसके बाद आप डिप्लॉय करते हो, ठीक है? फास्ट एपीआई के थ्रू, ठीक है? तो जब आप फास्ट एपीआई के अंदर आप लेट्स से कि यहाँ पर आपका फास्ट एपीआई सर्वर है, ठीक है? यहाँ पे फास्ट एपीआई, और ये फास्ट एपीआई सर्वर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है आपका जो भी एआई से डेटा आ रहा है उसको शो कराने का। मतलब कि यहाँ पर जेसन होगा एंड जेसन के अंदर आपका जो भी डेटा है जो एआई के थ्रू आता है वो सारा यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर आपका डेटा है, ठीक है? तो सबसे पहले आपका ये फ्रंट एंड होगा, ठीक है? तो यहाँ यहाँ पे लिखूंगा फ्रंट एंड एंड जस्ट मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड से हमारा जो रिक्वेस्ट होएगा, ठीक है? ये रिक्वेस्ट जाएगा हमारे फास्ट एपीआई पे, ठीक है? एंड फास्ट एपीआई का जो यहाँ पर हमने डेटा से ट्रेन किया है, तो यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स होगा ये हमारा फ्रंट एंड पे चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से रिक्वेस्ट आई और यहाँ से रिस्पॉन्स आई है, ठीक है? एंड बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर थोड़ा डिफरेंट वर्क फ्लो होता है, ठीक है? यहाँ पर हमारा जो ओन एआई मॉडल है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओन मॉडल, ठीक है? अगर हमने खुद का मॉडल बनाया है तो सबसे पहले हमें डेटा को कलेक्ट करना है, उसके बाद क्लीन ईडीए, उसके बाद हमें अच्छा मॉडल को चूज़ करना है, फिर उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है, उसके बाद हमें डिप्लॉय करना है फास्ट एपीआई पे एंड उसके बाद कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो है वो रिक्वेस्ट करती है अगर हमारे फास्ट एपीआई सर्वर पे, तो वहाँ से हम जेसन डेटा को सेंड कर देते हैं अपने फ्रंट एंड पे, ठीक है? एंड एलएलएम के अंदर क्या होता है कि हम एलएलएम के अंदर हम अपने बैकएंड के अंदर ही एलएलएम को इंटीग्रेट कर देते हैं। एलएलएम हमारे बहुत टाइप के हैं जैसे कि जेमिनी है, जेपीटी है, क्लाउड है, ठीक है? और वहाँ से रिक्वेस्ट जाती है हमारे एलएलएम सर्वर के पास एंड वहाँ से रिस्पॉन्स आता है हमारा, ठीक है? एंड बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर एक और तरीके से बनता है। लेट्स से यहाँ पर फ्रंट एंड आपका है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ फ्रंट एंड एंड उसके बाद हमारा सेकंड चीज़ होता है बैकएंड, ठीक है? एंड लेट्स से कि ये बैकएंड जो है ये नोड.जेएस के अंदर बनाया गया है, ठीक है? और ये नोड.जेएस सर्वर जो है वो 2 चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले अगर आप लॉगिन साइन अप कर रहे हो, ठीक है? लॉगिन साइन अप, तो उसके लिए ये एपीआई को बनाया गया है कि सबसे पहले लॉगिन होगा, साइन अप होगा। उसके बाद क्या होगा कि लेट्स से कि कोई यूज़र है एंड उसको अपना प्रोफ़ाइल बनाना है, तो ये प्रोफ़ाइल वाली चीज़ें भी यहाँ पर नोड.जेएस के अंदर बनाई जाएगी।
एंड देखो जब से माइक्रो सर्विसेज आई हैं तब से काफ़ी ये चीज़ें सही भी हुई, ठीक है। बट अगर मान लो कि अगर माइक्रो सर्विसेज नहीं हो पाता तो हम एक मतलब बेसिकली लेट्स से कि कोई डेवलपर है ए, ठीक है, ये काम कर रहा है जावा के अंदर, ठीक है, और एक डेवलपर है बी जो कि काम कर रहा है पाइथन के अंदर, ठीक है। एंड अगर हमारे पास माइक्रो सर्विसेज नहीं होती तो इस डेवलपर को भी पाइथन सीखना पड़ता, इस डेवलपर को भी पाइथन सीखना पड़ता। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है कि अगर हमने माइक्रो सर्विसेज के अंदर चीज़ों को कर रहे हैं तो यहाँ पर ये डेवलपर अपना जावा के अंदर कोड लिखेगा और ये अपना पाइथन का कोड लिखेगा एंड बाद में जाकर हम दोनों को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर जो हम समझते हैं उस चीज़ को समझें। तो जो हमारा बैकएंड है नोड.जेएस का वो 2 चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला लॉगिन साइन अप के लिए और सेकंड है प्रोफाइल की सारी हमारी एपीआईज़ होंगी। एंड जो एआई वाला पार्ट है, ठीक है, तो मैं जस्ट इसको यहाँ से ये ऐसे करूँगा। जो हमारा एआई वाला पार्ट है वो हमारा इंडिपेंडेंट है फास्ट एपीआई पे। मीन्स कि हमारा जो फास्ट एपीआई है वो सिर्फ़ एआई डेटा रिस्पॉन्स करेगा। जो भी एआई से प्रिडिक्शन आएगा या फिर एआई से जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमारा वो सिर्फ़ फास्ट एपीआई हैंडल करेगा, ठीक है। तो अगर हमें कोई लॉगिन साइन अप कराना है तो हम सीधे नोड.जेएस वाले सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे। प्रोफाइल वाली चीज़ें करानी है तो हम नोड.जेएस पे एंड जो भी हमारा एआई वाला है उसको हम यहाँ फास्ट एपीआई वाले सर्वर पे भेज सकते हैं। इससे क्या होता है कि लोड जो होता है वो बैलेंस होता है, एक ही सर्वर पे लोड नहीं आता है। एंड अगर आप चाहो तो जो हमारा फास्ट एपीआई है उसको यहाँ पर नोड.जेएस के अंदर भी एक्सियोस का यूज़ करके आप बना सकते हो, बट वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है एंड वो उतना बेसिकली उतना यूज़ भी नहीं किया जाता। एंड ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहता है कि आप फास्ट एपीआई के अंदर सिर्फ एआई वाला काम करा दो एंड नोड.जेएस सर्वर के अंदर आप लॉगिन साइन अप प्रोफाइल वाली एपीआईज़ को बना दो एंड आप चाहोगे तो फास्ट एपीआई के अंदर भी सारा कुछ कर सकते हो। बट अगर आप बड़ी कंपनीज़ के अंदर देखोगे जब माइक्रो सर्विसेज पे काम होती है तो उसके अंदर सिर्फ फास्ट एपीआई के अंदर एआई वाली सारी चीज़ें होती हैं। एआई जो है वो एआई डेटा सेंड करता है और जो भी प्रिडिक्शन होता है वो सिर्फ फास्ट एपीआई के अंदर आता है एंड उसको हम फ्रंट एंड पे भेज देते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा कि कैसे एक एआई एप्लीकेशन वर्क करती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।